आज मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले दशमलव भिन्न से संबंधित कुछ प्रश्न बताऊंगा, जिसमें दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग और दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना और दशमलव को प्रतिशत में बदलना बताऊंगा। और इस संबंध में यदि आपको कोई प्रश्न से संबंधित कोई जानकारी यदि लेनी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9536295797 में आप अपने प्रश्न को भेज सकते हैं, जिसके द्वारा मैं आपको उन प्रश्नों को सॉल्व करके आपको भेजूंगा। तो सबसे पहले दशमलव का जोड़। प्रश्न है 5.38, 3.6 और 11.07 को हमें जोड़ना है। तो दशमलव का जोड़ करते हुए सबसे पहले हमें दशमलव को सही स्थान पे लगाना आना चाहिए और उसी का ध्यान यदि हम रखेंगे तो बाकी जोड़ को हम साधारण जोड़ की तरह ही करेंगे। जैसे प्रश्न है 5.38, अगली संख्या है 3 सबसे पहले दशमलव के नीचे हम दशमलव रखेंगे, इकाई के स्थान में 3 और दशमलव में 6। फिर अगली संख्या है दशमलव के स्थान पे दशमलव रखिए, 11.07 प्लस। अब इसे आप साधारण जोड़ की तरह ही जोड़िएगा। 8 और 7 15, 1 हासिल, 3 और 1 4 और 6 10, 0 हासिल, 1 दशमलव रख दिया हमने और एक जो हमारा हासिल था 5 और 1 6, 3 9 और 1 10 और 1 हासिल और 1 2, ये जोड़ के हमारा 20.05 आया। अगला प्रश्न है 4.21, इसमें हमने जोड़ना है 38.05। तो सबसे पहले हम दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे, फिर इकाई के स्थान में 8 और दहाई के स्थान में 3, 38.025। अगली संख्या है 20, इसमें हमारा दशमलव नहीं है। तो जिस संख्या में दशमलव नहीं होता है तो उसके हम यहां पे दशमलव लिखेंगे और इससे इकाई के स्थान पे 0 और ये 20 हमारा हो गया। और यहां पे कोई संख्या नहीं है तो आप 0 भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। प्लस जोड़ दीजिएगा आप, 5 का 5, 2 और 1 3, 2 दशमलव, 4 और 8 12, 2 हासिल 1 इसमें जोड़ेंगे 4 और 2 6। इन्हें जोड़ के हमारा 62.235 उत्तर आएगा। एक प्रश्न दशमलव के जोड़ से संबंधित मैं और करा रहा हूं, जैसे 4.35, इसमें जोड़ेंगे हम 6.023। तो यही होना चाहिए। सबसे पहले हम दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे और फिर इकाई के स्थान में 6 0 2 3। अगली संख्या है 8, इसमें दशमलव नहीं है तो सबसे पहले आप दशमलव रखिए, ये 8 है तो इकाई के स्थान पे 8, यहां कुछ नहीं है तो आप चाहें तो इसके नीचे 0 लिख सकते हैं। अगली संख्या है 1.5, दशमलव के नीचे दशमलव, इकाई के स्थान में 1 और दशांश में 5। इसे अब आप सामान्य जोड़ की तरह जोड़ेंगे, 3 में 0 जोड़ के। इसके चाहें तो आप इनमें 0 भी रख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जो अंतिम संख्या होती है उसके बाद यदि आप 0 बढ़ाएंगे तो दशमलव के संख्या के मान में कोई भी अंतर नहीं आता है। तो 3, 5 और 2 7, 3 और 5 8, दशमलव के नीचे दशमलव, 6 और 4 10 और 18 और 1 19। इस प्रकार से हम दशमलव के जोड़ को करते हैं। और हमें यह भी ध्यान होना चाहिए, यदि दशमलव के अगर कोई संख्या दशमलव में होती है
और उसके अंत वाली अंक के बाद यदि हम दशमलव 0 रखते हैं तो इस संख्या के मान में कोई भी अंतर नहीं होता है। भी हमें सबसे पहले दशमलव का ही ध्यान रखना है कि हमें दशमलव के नीचे दशमलव ही लिखना चाहिए। जैसे ये है हमारा 18.53 में से हमने 6.25 को घटाना है, तो सवाल सॉल्व करेंगे हम। 18.53 इसमें से घटाना है हमने 6.25। सबसे पहले हम दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे। ये इकाई के स्थान में 6 है, दशमलव इसके दक्षांश में 2 और सहस्थान में 5, इसे हमने घटाना है। सामान्य घटाव के तरह ही हम इसको करेंगे कि 3 में से 5 नहीं जाता है तो यहां से 1 लेंगे, यहां हो गया 13, 13 में से 5 गया 8, यहां पे 4, 4 में से 2 गया 2, दशमलव के नीचे सिर्फ दशमलव रखिएगा, 8 में से 6 गया 2 और 1 का 1। इस प्रकार से इस सवाल का उत्तर 12.28 हमारा आया। अगला सवाल मैं हल करके बताता हूं आपको कि प्रश्न है 45.3। इसमें से घटाना है अपने 18.256। तो सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव, फिर लिखेंगे हम 18.256 और इसे हमने घटाना है। यहां कोई संख्या नहीं है तो इसके हम आगे 0 लिख सकते हैं। यहां पे कोई संख्या नहीं, इसके आगे हम 0 लिख देंगे। इसके मान में कोई फर्क नहीं आता है क्योंकि दशमलव के बाद जो अंतिम संख्या होती है उसके आगे हम कितने ही 0 बढ़ा लें लेकिन उसके मान में कोई फर्क नहीं होता है। तो अब आप घटाइएगा कि यहां से एक हासिल ले लीजिएगा, यहां से एक हासिल 10, 10 में से यहां लीजिए 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9, तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 9, 9 में से 5 गया 4, यहां से एक हासिल लिया तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 में से 2 गया 0, दशमलव के नीचे आप दशमलव रखिए और 5 में से 8 नहीं जाता तो यहां से एक हासिल यहां लेंगे तो कितना 15, 15 से 8 गया 7, यहाँ पे 3, 3 में से क्या 2। तो इस सवाल को सॉल्व करके यानी 45.3 में से अगर हम 18.256 को घटाएंगे तो उत्तर हमारा 27.044 आएगा। अब है दशमलव का गुणा। दशमलव का गुणा करते समय हम सामान्य गुणा के तरह ही गुणा करेंगे और फिर गुणनफल में हम दशमलव को लगाएंगे कि दशमलव हमें किस तरह से लगाना है यह मैं आपको बताता हूं। जैसे पहला हमारा सवाल है 8.75 को हमने 15 से गुणा करना है। 8.75 गुणा 15। अभी हम इसे सामान्य गुणा की तरह ही गुणा करेंगे। दशमलव का ध्यान अभी हम नहीं रखेंगे कि हमें यहाँ पे दशमलव है, इसे हम अभी सामान्य गुणा की तरह गुणा करेंगे। 5 पंजे 25, 2 हासिल 5 सत्ते 35 और 2 37 हासिल 3 और 5 अट्ठे 40 और 3 45, 1 पंजे 5, 1 सत्ते 7, 1 अट्ठे 8, जोड़ दीजिए से 5, 7 और 5 12, 4 और 7 11 और 5 और 8 13। अब हमने दशमलव की बाद की संख्याओं को योग करना है, गुण्य और गुणज। इनके बाद इनकी दोनों की संख्याओं के दशमलव की बाद की संख्या को हम योग करेंगे और फिर गुणनफल की दाईं तरफ से उन दशमलव को हम रखेंगे। जैसे यहां पे हमारा दशमलव के बाद 2 संख्या है और यहां पे कोई दशमलव के बाद संख्या नहीं है तो हम यहां पे गुणनफल में जो आया इस तरह से दाहिनी ओर से 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा गुणनफल 131.25 इसका उत्तर आया। अगला जो सवाल है हमारा 3.27 गुणा 1.3। 3.27 गुणा 1.3 ये
हमने गुणा करना है। तो इसे अभी हम केवल सामान्य गुणा के जैसे ही गुणा करेंगे। 7 तिया 21 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 तिया 9, 1 सत्ते 7, 1 दूनी 2 और 1 तिया 3 जोड़ दीजिए। 1 8 7 15, 10 और 2 12 और 1 4। ये हमारा इनका गुणनफल आया। अब हमने दशमलव लगाना है। तो सबसे पहले इसमें दशमलव के बाद की संख्या गिनेंगे 1 2 2 और यहां पे दशमलव के बाद की संख्या 1, इन दोनों को जोड़ दीजिए 3। और जो हमारा गुणनफल आया है इसमें दाईं ओर से 3 के बाद हम दशमलव लगा देंगे। 1 2 3 संख्या के बाद जो हमारा गुणनफल आएगा वो आया 4.251। इसी प्रकार से हम कितनी भी 2 से अधिक संख्याओं का भी दशमलव का गुणा करेंगे। जैसे ये 3 संख्याओं का गुणा है 4.25 गुणा 1.2। पहले आप इन दोनों संख्या को गुणा करेंगे, जो इनका गुणनफल आएगा उसको हम 1.5 से गुणा कर देंगे। करिए। 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चक्को 8, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 चक्को 4। इसे जोड़ दीजिए। 0 5 5 10, 9 और 2 11 और 1 5। अब देखिए दशमलव के बाद की संख्या को गिनिए। इधर यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या है और यहाँ दशमलव के बाद 1 संख्या है, इन्हें जोड़िए 3। और यहां से 3 संख्या के बाद 3 अंकों के बाद यानी दाईं ओर से 1 2 3 के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो हमारा जो उत्तर आया 5.100। इस प्रकार से आप दशमलव के गुणा को। अगला है हमारा दशमलव का भाग। दशमलव का भाग 2.52। इसे हम 2 तरीके से करेंगे, मैं आपको बताता हूं। पहला तरीका कि 2.52 में हमने 1.2 का भाग देना है, तो भाग देने वाली संख्या को हम बट्टे में लिखेंगे। अब इनमें से हम दशमलव के स्थान को हटाएंगे। तो ये हमारा दशमलव से हटा के अगर हम इस संख्या में से दशमलव हटाते तो ये हमारा हो जाएगा 252। अब हमने देखना है इसको अगर हटाएंगे हम तो ये हमारी 12 होगी, लेकिन यहां पे दशमलव के बाद 2 अंक है और यहां पे दशमलव के बाद 1 अंक है। 1 अंक कम है तो यहां पे हम 0 रख देंगे। यह संख्या हम दशमलव हटा के ये हमारी 120 हो जाएगी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। ये हमारा कटेगा 2 से कटता है। 2 से काटिए आप 60, 2 से इसे काटिए। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर 2 से कट जाता है 30 और छक्के 12 और 2 तिया 6। ये हमारा आया 63/30। अभी हमारा ये 3 से कटता है। 3 ढाई 30 और 3 दूनी 6 1। ये आ गया हमारा 21/10। इसे अभी आप और सरल कर सकते हैं, क्योंकि इसका हर छोटा है तो हर का भाग इसमें देंगे। 2 का भागा 21 में 2 बार और 1 शेष बचा, शेष को हम अंश में रखेंगे और 10 को हम नीचे रखेंगे। तो हमारा 2 सही 1/10। ये हमारा 2.52 में 1.2 का भाग देने से यह उत्तर आएगा। दूसरा सवाल है इसी से संबंधित हमारा। इसी को हम दूसरे विधि से करेंगे कि 2.52 में जो भाग हमने देना है ये आया हमारा 1.2 का। तो इसमें यह दशमलव जो भिन्न है इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम दशमलव के नीचे 1 रखेंगे और दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 0 कर देंगे। और ऐसे यहां पे दशमलव के नीचे हम 1 रखेंगे और दशमलव के बाद 1 संख्या है तो 0 रख देंगे। ये हमारी भिन्न बन गई। और भिन्न का गुणा करते हुए हमें मालूम है कि हमारा जो भाग का निशान है यह गुणा में बदल जाता है और भाग देने वाली संख्या का व्युत्क्रम हो जाता है। जैसे
ये हो जाएगा हमारा 252/100 गुणा 10/12। अब आप इसे काट सकते हैं। इससे ये काटा आपने 10 बार, 12 का भाग इसमें दीजिएगा, 12 दूनी 24, 1 बचा, 12 1 12। तो हमारा जो उत्तर आया 21/10, और इसको सॉल्व करिए, 10 दूनी 20 और 1 शेष और 10 बार, ये उत्तर सेम है। तो दो तरह से हम इसे भाग को कर सकते हैं। जो आपको ज्यादा सरल लगे उसे आप कीजिएगा। अगला सवाल है हमारा 1.76 में हमने भाग देना है 1.6 का। इसे आप भिन्न में लिख दीजिए। 1.6 है ये, 1.6 ऐसे कीजिए, दशमलव हम हटाएंगे तो ये हो गया हमारा 176। यहां पे हमारा दशमलव के बाद एक संख्या, यहां दो संख्या, तो ठीक इस संख्या के नीचे हमने 0 लिख दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 160। इसे काटिएगा आप। ये आपका हम 4 से देखते हैं कि 4 एकम 4 और 36, 4 से पूरा चला जाएगा, 40, 4 चक्को 16 बचा 1 और 4 चक्को 16। ये हमारा, फिर ये 4 से कट जाएगा, 4 धाई 40 और 11। तो हमारा जो उत्तर आया 11/10। ये विषम भिन्न है। और आप ये भी सीख सकते हैं कि विषम भिन्न को हम संयुक्त भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो हर का भाग अंश में देंगे, 10 एकम 10, 1 शेष ऊपर और 10। ये हमारा इसका आंसर आया। अगला दशमलव का भाग 2.4 में 6 का भाग देना। इसमें कोई दशमलव नहीं है तो इसको भी आप ऐसे कीजिए, 2.4/6, क्योंकि भाग का मतलब बटा में आता है। तो अब आप इसको दशमलव हटाइए, ये हमारा हो गया, दशमलव हटा दिया 24। यहां पे दशमलव के बाद एक संख्या यहां नहीं है तो हम इसके नीचे 0 बढ़ा देंगे, तो ये हमारा हो गया 60। इसे काट दीजिए, 12 से कटेगा, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 2.5। ये हमारा उत्तर आया। जो दूसरी विधि से मैंने बताया था, इसको हम उस विधि से भी कर सकते हैं। आपको जो ज्यादा सरल लगे उससे आप कीजिएगा कि 2.4 इसको हमने भाग 6, इसे हमने दशमलव साधारण भिन्न में बदलना है। तो ये हम दशमलव के नीचे हम 1 और ये 0, ये हो जाएगा हमारा 24/10। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं, क्योंकि भाग देते हुए जिस संख्या का हर नहीं होता है उसके नीचे हम 1 हर मान लेते हैं। अब हम इसे कर सकते हैं कि ये दशमलव हटा के हमारा कितना हुआ, 24/10। भाग का निशान हमारा गुणा में बदल जाएगा और ये व्युत्क्रम हो जाएगा, 1/6। काट दीजिए, 6 चक्को 24। अब हमारा उत्तर आया 4/10। इसे काट दीजिए, 2, इसे हम और भी काट सकते हैं, 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, हमारा 2/5। तो दोनों विधि से आप इसे कर सकते हैं, जो आपको ज्यादा सही लगे उस विधि से आप कर सकते हैं। अगला है दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना। ये दशमलव की संख्या है, इसे हमने साधारण में बदला। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर बताता हूं कि 0.75 को हमने साधारण भिन्न में बदलना है। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए दशमलव के नीचे हम 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद वाली संख्याओं में हमने 0 बढ़ा दिया। अब हमने ये संख्या जो हमारी हो जाएगी, ये हुआ 75/100। इसे अब आप काट देंगे, 25 से कट जाएगा, 25 तिया 75, 25 चक्को 100। तो जो हमारा साधारण भिन्न आएगी वो आई हमारी 3/4। अगला सवाल है 7.25 को हमने साधारण भिन्न में बदलना है। 7.25 को साधारण भिन्न में बदलना है। तो दशमलव से जो पहले की संख्या, इसे हम पूर्णांक में लिखेंगे। ये लिखा हमने 7 बटा दशमलव के बाद वाली संख्या, दशमलव हटाए तो ये 25 हो गई, और जो हर में आएगी दशमलव के नीचे हम 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 0 बढ़ा देंगे। अब इसे आप काटेंगे कि इसे काटेंगे, 25 से कम 25,
25 चको 100, तो जो हमारा साधारण भिन्न आएगी वो आएगी 7 सही 1/4। इस प्रकार हम दशमलव को साधारण भिन्न में बदलते हैं। इसी प्रकार अगला है कि साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना। तो साधारण भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए हर का भाग अंश में देते हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि साधारण भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए हर का भाग अंश में देते हैं। ठीक है। अब दीजिएगा 10 का भाग हमने 3 में देना है। 10 का भाग 3 में नहीं जाता तो पहले हम 0 फिर दशमलव और दशमलव के बाद हम एक 0 बढ़ा देंगे। 10 का भाग इसमें 3 बार जाएगा, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 0.3। ये आपको याद रखना है कि साधारण भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए हर का भाग अंश में देते हैं। इसी प्रकार से ये है एक भिन्न, ये है हमारे 2 सही 4/5 को हमने भिन्न में लिखना है। तो ये संयुक्त भिन्न है। संयुक्त भिन्न को सबसे पहले हम विषम भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे आप देखिएगा कि 5 दूनी 10, 10 और 4 14। ये जो भिन्न हुई हमारी 14/5। अब 5 का भाग आप 14 में दीजिएगा। 5 का भाग 14 में दोगे, 5 दूनी 10, शेष 4 में नहीं जाता है तो पहले आप दशमलव रखेंगे और फिर इसमें आप 0 बढ़ा देंगे और 5 का भाग 40 में 8 बार जाता है। तो इसका जो उत्तर आया आपका 2.8 उत्तर आया। इस प्रकार से साधारण भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए हर का भाग अंश में देते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा और इसी प्रकार से आप सवाल को सॉल्व। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दशमलव को प्रतिशत में बदलना। ये दशमलव की संख्या है, इसको आपने प्रतिशत में लिखना है। तो यह बदलने के लिए सबसे पहले आपको होगा कि दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है कि दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब आपने 2.5 को प्रतिशत में बदलना है तो कैसे करेंगे? 2.5 गुणा 100 करिए आप साधारण गुणा की तरह। 0 से 5, 0 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अब आप 1 से गुणा करेंगे 5 और 1 दूनी 2। अब जोड़ दीजिए 0 0 5 2। इससे पहले आपको हमने दशमलव के गुणा में बताया था कि गुणनीय और गुणज गुणकों के दशमलव के जोड़ को हम जोड़ते हैं और जो गुणनफल आता है उससे दाईं ओर से गिन के रख देते हैं। तो यहाँ पे दशमलव के बाद हमारा एक संख्या है, यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे हम इस 0 के बाद एक संख्या के बाद दशमलव रख देंगे। तो ये हमारा आ गया 250। दशमलव के बाद 0 का कोई मान नहीं होता है, तो इसलिए ये जो उत्तर आया हमारा, इसको लिखेंगे हम 250। प्रतिशत में निकालना है तो 250%। इस प्रकार से हमारा इसका उत्तर आया। अगला प्रश्न है कि 0.75 को प्रतिशत में बदलना है। तो सेम वही 0.75 को आप 100 से गुणा कर दीजिए। 0 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो 0 ही आता है। अब आप 1 से 5 को गुणा करेंगे 5 7 और 0। अब आप कर लीजिएगा, जोड़िए 0 0 5 7 0 है तो इधर 0 का कोई मान नहीं होता। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो हम दाईं ओर से 2 अंक के बाद दशमलव रख देंगे। तो ये हमारा 75
प्रतिशत इसका उत्तर आया। अगला है 1.40 को हमने प्रतिशत में बदलना है, तो सेम 1.40 को आप 100 से गुणा कीजिए। 0 से किसी भी अंक को अगर यदि आप गुणा करेंगे तो 0 ही आता है। 1 0 की 0, 1 चौको 4, 1 एकम 1 जोड़ दीजिए। 0 0 0 4 1। यहां देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो 2 अंकों के बाद दाईं ओर से हम दशमलव को लगा देंगे। अब हमारा ये कितना आएगा 140.00। तो दशमलव के बाद 0 का कोई मान नहीं आता, तो इसका जो उत्तर आया हमारा 140% हमारा उत्तर आया। आज मैंने आपको दशमलव भिन्न से संबंधित अनेक प्रश्न कराए हैं, और फिर भी यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई अगर समस्या आ रही हो तो आप मेरे 9536295797 व्हाट्सएप नंबर पे अपने सवालों को भेज सकते हैं, या कॉल करके मेरे से प्रश्नों को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।